ग्रेड 7 स्टूडेंट। पेज नंबर 17 एक्टिविटी नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कर्रो बयां, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरनतात के लिए कुछ कम न दे कर्रो बयां। तो कर्रो बयां से मुराद इस शेर में फरिश्ते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए फरिश्ते तो बहुत सारे थे, तो इंसान को अल्लाह ताला ने एक दूसरे की दुख बांटने के लिए, एक दूसरे की दर्द बांटने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा फरमाया है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, बाला शेर के शायर का नाम लिखिए, नीज़ इस्लामी नुक्ता नज़र से शेर की मुख्तसर तशरीह तहरीर कीजिए। तो ये जो शेर है ये मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द का है और इसकी मुख्तसर तशरीह ये है कि अल्लाह ने इंसानों को एक दूसरे की दुख दर्द के लिए पैदा किया है, दर्द बांटने के लिए और एक दूसरे की मदद के लिए। तो आप अच्छी सी इसकी तशरीह करके यहाँ पे लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लफ्ज़ कर्रो बयां का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आराब बयान कीजिए, नीज़ इसकी मानी लिखते हुए इसका वाहिद लिखिए। तो कर्रो बयां जो है ये मुक़र्रब फरिश्तों को कहते हैं और ये लफ्ज़ कर्रूबी का जमा है, वाहिद इसका कर्रूबी है और ये लफ्ज़ है। सवाल नंबर 3 है, कोई से 10 कर्रोबिया के नाम और इनके ज़िम्मे लगाए गए काम झेल में लिखिए। तो 10 फरिश्तों के नाम मांगे हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जिसका काम है वही पहुंचाना पैगंबरों तक। दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम है, क़यामत के दिन वो सूर फूंकेगा और फिर क़यामत बर्पा होगी। मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है बारिश बरसाना। इज़राईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है जानदारों की रूह कब्ज़ करना। और फिर नंबर 5 है किरामन कातिबीन जिसका काम है लोगों के अच्छे और बुरे अमाल लिखना। नंबर 6 अल-मुसब्बिहून, अल-मुसब्बिहून वो फरिश्ते हैं जो दिन रात क़यामत तक अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहेंगे। और नंबर 7 पे हैं अल-सय्याहून, अल-सय्याहून भी फरिश्ते हैं, इसका काम है ऐसी मजालिस ढूंढना जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है ताकि उस पर रहमत नाजिल फरमाई जाए। फिर नंबर 8 पर हम्मालतुल अर्श, हम्मालतुल अर्श वो मुक़र्रब फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। और नंबर 9 पर नकीर मुनकीर जो कि कब्र में सवालात जवाबात करेंगे। और सबसे आखिर में अल-हुफ़्ज़, अल-हुफ़्ज़ा वो फरिश्ते हैं जो कि लोगों की हिफाजत करते हैं। सरगर्मी नंबर 3 कुतुब समाविया, कुतुब किताब की जमा है और समाविया आसमानों की, तो इसका मतलब है आसमानी किताबें। अल्लाह ताला की तरफ से कुल जो आसमानी किताबें नाजिल हुई उनकी तादाद 104 है। इन 104 में से 4 मुकम्मल तौर पर किताबें हैं और ये जो 100 है इसको कहते हैं सहीफ़े। अब जिन अंबिया किराम पे ये मशहूर आसमानी किताबें नाजिल हुई उनके नाम और उनके किताबों के नाम आपने लिखने हैं और इसी तरह जिन पैगंबर अलैहिस्सलाम पे सहीफ़े नाजिल हुई हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। 4 मशहूर आसमानी किताबें जिनमें से पहला कुरान मजीद की हम बात करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई जो कि आखिरी किताब है। एक ज़बूर है जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। एक तौरेत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इसी तरह सब सहीफ़ों की तादाद जो है वो 100 है जिसमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 10 और बाकी 10 जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अब आते हैं सवालात जवाबात की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद के पारों, सूरतों, रकूआत और आयात की तादाद लिखिए। तो कुरान मजीद के पारों की तादाद 30 है, सूरतों की तादाद 114 है, रकूआत की तादाद 558 है और आयात की तादाद 6666 है। नंबर 2 नज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली और आखिरी आयत या सूरत के मुतल्लिक़ बयान कीजिए। तो कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जो है मुबारका है वो सूरत अल के 5 आयत हैं जो कि गार हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद की सबसे आखिरी आयत जो नाजिल हुई वो सूरत बकरा की आयत 281 है। तिलावत के एतबार से सबसे पहली सूरत फातिहा है और सबसे आखिरी जो है सूरत नास है। इस तरह कुरान मजीद की ज़नीयत और दिल किस सूरत को कहा जाता है तो इसमें सूरत यासीन लिखें। सरगर्मी नंबर 4 ग़ज़वात, जिन जंगों में या जिन जहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई उसको कहते हैं ग़ज़वा।
سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، لیکن ہم یہاں پر صرف 2 غزوات کا ذکر کریں گے، غزوہ بنو قینقاع اور دوسرا غزوہ بنو نذیر۔ پہلے ذکر کریں گے غزوہ بنو قینقاع کا۔ یہ جو بنو قینقاع ہے یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو کہ تقریباً 700 لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ مدینہ میں آباد تھے اور ان کے ساتھ ہجرت مدینہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی ان کے ساتھ ان کے معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ چپ کے یہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اگر وجوہات کی بات کریں یہ غزوہ بنو قینقاع کا تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت بازار گئی اور یہودی نے انہیں تنگ کیا تو ایک مسلمان شخص نے اس کو قتل کیا، اس یہودی کو۔ بدلے میں یہودیوں نے اسی مسلمان کو بھی قتل کر دیا اور اسی طرح یہ جنگ چڑھ گئی۔ یہ جنگ 15 شوال 2 ہجری کو شروع ہوئی اور تقریباً 15 دن تک جاری رہی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا اس واقعے کا تو وہ لوگ جنگ کی نیت سے بنو قینقاع کے قبیلے آ گئے اور اسی طرح جب ان کو خبر ہوئی تو یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور یہ قلعے کے اندر یہ لوگ محصور ہو گئے۔ 15 دن بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور یوں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ سرگرمی نمبر 5 غزوہ خندق۔ غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کو دی گئی تھی، اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ ذیل میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ایک نقشہ بنائیں اور اس اختصار کے ساتھ غزوہ خندق کے نتائج تحریر کیجیے۔ اس میں آپ اس لنک سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے ایک نقشہ بنایا ہے اور اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ پہلے ہم پس منظر کی بات کرتے ہیں پھر نتائج کی طرف آتے ہیں۔ تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ 627 عیسوی میں عرب کے مشرکین اور تمام یہودی قبائلوں نے مل کے ایک 10,000 کی